नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा यादव बिंग ऑर्गेनिक से जैविक खेती और बागवानी में आपकी साथी। दोस्तों, हमारे चैनल पर जैविक खेती, बागवानी और वर्मी कंपोस्ट से जुड़ी हर संभव जानकारी आपको दी जाती है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बीज कैसे लगाएं। एक्चुअली टुडे आई मेट माय फ्रेंड और मैंने उसे एक्चुअली सजेस्ट किया था कि खुद के लिए सब्जियां खुद उगाओ, थोड़े बहुत प्लांट्स लगाओ, यू विल फील हैप्पी एंड ऑल। तो आज मैं उससे मिली तो ही सेड, यार तुमने बोला था खुद के लिए सब्जियां उगाओ, पौधे लगाओ, मैंने स्टार्टिंग की, तुमने कंपोस्ट भी दिया, मिट्टी भी बनवाई, सब कुछ किया, पर मेरे पौधे जर्मिनेट नहीं होते हैं, मेरे बीज जर्मिनेट नहीं होते हैं। ऐसा क्यों? मैं अगर 10 बीज लगा रहा हूँ तो उसमें से सिर्फ 1-2 बाहर आ जाते हैं, बाकी पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो ऐसा आई थिंक बहुत से लोगों के साथ होता है। जो लोग बागवानी करना तो चाहते हैं लेकिन उनके बीज ठीक से उग नहीं पाते हैं, जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं, या जर्मिनेट होते भी हैं तो जर्मिनेशन का जो रेशो रहता है वो बहुत कम रहता है। तो आज मैं आपके साथ में विस्तार से ये पूरा प्रोसेस शेयर करने वाली हूँ कि आप कैसे बीज लगाएं जिससे आप 100% जर्मिनेशन ले सकें। मॉनसून आने ही वाला है, तो अगर आपने अब तक भी बीज नहीं लगाए हैं तो आप लगा लीजिए, अभी भी देर नहीं हुई है। और जो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स, आप उसे फॉलो कीजिए, फॉर श्योर आपका पूरा जर्मिनेशन होगा। तो दोस्तों, बीज लगाने में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होते हैं सीड्स। हमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी के सीड्स यूज़ करने हैं, और जब भी आप सीड्स ऑनलाइन मंगाएं या किसी दुकान से ख़रीदें तो उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लें। ऐसा नहीं है कि बीज ख़राब नहीं होते हैं, अगर आप एक्सपायरी डेट वाले बीज यूज़ करेंगे तो उनका जर्मिनेशन फिर नहीं हो पाएगा या कम होगा। इसलिए कोशिश करिए और हमेशा श्योर हो जाइए कि आप वही बीज लें जिनकी एक्सपायरी डेट कुछ दूरी पर हो या वो एक्सपायर नहीं हुए हों, इन शॉर्ट, और उन्हें आप यूज़ कीजिए। तो ये भी आपको हेल्प करेगा 100% जर्मिनेशन में। ये तो बात हो गई बीजों की कि हमें बीज कैसे यूज़ करने हैं। दूसरी चीज़ आती है पॉटिंग मिक्स। अगर मैं पॉटिंग मिक्स की बात करूं तो हमें ऐसा पॉटिंग मिक्स प्रिपेयर करना है जो पोषक तत्वों से भरपूर हो और मॉइस्चर को होल्ड करके रख सके। जो आपके पॉट की मिट्टी हो वो पूरे तरीके से सूखे ना। तो ऐसा सॉइल मिक्स तैयार करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आधा आपको कोकोपीट लेना है और आधा आपको वर्मी कंपोस्ट लेना है। ये देखिए, ये कोकोपीट है और ये वर्मी कंपोस्ट है। आपको दोनों को आधा आधा ले लेना है। आधा आधा लेके आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बस ये सिंपल सा पॉटिंग मिक्स जो है ये सारे पोषक तत्वों से भरा हुआ है और आपके पौधे को ग्रोथ में भी ये फुल हेल्प करेगा। तो आपको आधा कोकोपीट लेना है और आधी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट लेना है। दोनों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए और पॉट में यूज़ कर लीजिए। ये देखिए, इन बीजों को मैंने 4 से 5 घंटे के लिए पानी में गला दिया था। नॉर्मली कहा जाता है कि जो बीज ऊपर तैर रहे हैं वो जर्मिनेट नहीं होंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ऊपर बीज तैरते हैं, अगर आपने अच्छी क्वालिटी के लिए हैं तो वो भी इजीली आपके जर्मिनेट हो जाएंगे। 4 से 5 घंटे के लिए आप इन्हें पानी में रख दीजिए ताकि इनके ऊपर का जो स्किन है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब वो जर्मिनेशन के लिए आपका बीज प्रिपेयर होगा तो इजीली वो सॉइल से बाहर आ सकेगा, जब उसका कवर पतला हो जाएगा तब। इसलिए इन्हें 4 से 5 घंटे आप गलाकर ज़रूर रखिए। ये हो गई हमारी सॉइल प्रिपेयर और ये हो गए हमारे बीज तैयार। अब हमें क्या करना है? पॉट लेना है। पॉट के अंदर आप चाहें तो इस प्रकार से नारियल का जो छिलका होता है उसे भी रख सकते हैं, और चाहें तो इस प्रकार से टूटे हुए गमले की ठीकरी भी रख सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसे यूज़ कर लीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब इन पॉट्स में आपको अपना सॉइल मिक्स डाल देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पॉट में अपना सॉइल मिक्स डाल लिया है। सॉइल मिक्स डालने के बाद में पॉट को थोड़ा सा डैप डैप कर दीजिए। इससे पॉट के अंदर जो भी एयर मौजूद होगी वो बाहर हो जाएगी। इस प्रकार से हल्का सा डैप कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा सा दबा दीजिए। अब इस सॉइल मिक्स में हमें थोड़ा सा पानी डालना है जिससे कि मॉइस्चर इसमें बन जाए, पानी आपका पॉट के नीचे से बाहर आ जाए। इतना पानी आप इसमें डाल लीजिए। ये आपका पॉट हो गया है तैयार बीजों के लिए।
अब हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, बीज लेंगे और पॉट में लगा देंगे। बीज कैसे लगाएंगे आप? बीज आपको उतनी गहराई पे लगाना है जितना बड़ा आपका सीड है, आपको उससे डबल गहराई पे अपने बीज को लगाना है। ज़्यादा अंदर भी नहीं और ज़्यादा ऊपर भी नहीं। देखिए इस प्रकार से, और जो सॉइल मिक्स है उसी से इसे कवर कर दीजिए। ये लग गया आपका बीज। अब आपको टाइम टू टाइम अपने जो पॉट है जिसमें आपने सीड को लगाया है उसमें पानी डालते रहना है। हमेशा ध्यान दीजिएगा पानी ना ज़्यादा हो ना कम हो। अगर कम हुआ तो आपका बीज सूखकर मर जाएगा और अगर ज़्यादा हुआ तो वो गल जाएगा। इसलिए पानी हमेशा चेक करके दीजिए जिससे कि आपका जर्मिनेशन प्रॉपर तरीके से हो सके। अब बात आती है कि बीज लगाने के बाद इन्हें रखना कहाँ होता है। दोस्तों, जब तक बीज बाहर नहीं आता है आप इसे सेमी शेड एरिया में रखिए, कोई समस्या नहीं है। पर जैसे ही बीज बाहर आए आपको उसे थोड़ी थोड़ी धूप दिखाना स्टार्ट करना होगी। जैसे स्टार्टिंग में जब आपकी पौध छोटी है, धीरे धीरे बाहर आ रही है, तो आप मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है वो उसे दिखाइए, 1 घंटे की धूप दिखाइए। फिर पौधा आपका धीरे धीरे थोड़ा ग्रो करने लगे तो उसका धूप का टाइम बढ़ाते जाइए। इस तरीके से आप खुद ही देख पाएंगे कि पौधे को कितनी धूप की ज़रूरत है। हमेशा ध्यान रखिएगा एकदम तेज़ सनलाइट में आपको अपने रोप को नहीं रखना है, इससे वो डैमेज हो सकता है। अभी वो बहुत नाजुक है, बहुत छोटी अवस्था में है, तो वो डायरेक्ट सनलाइट को झेल नहीं सकता। इसलिए आपको उसको हल्की हल्की धूप में रखना है, ठंडी धूप में रखना है। तो जैसे जैसे आपका पौधा बाहर आता जाएगा धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप पौध तैयार कर रहे होते हैं तो आपकी जो पौध होती है वो थोड़ी लेगी सी हो जाती है, लंबी हो जाती है लेकिन मजबूत नहीं होती, और जिससे वो ब्रेक हो जाती है, मुड़ जाती है और टूट जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम नॉर्मली गलती करते हैं कि हम सनलाइट में नहीं रखते हैं। उस केस में क्या होता है, पौधा जो आपका बाहर निकल रहा है वो सनलाइट की चाह में स्पीड में बाहर आ रहा होता है, जल्दी कर रहा होता है सनलाइट के लिए। तो उस केस में उसकी जितनी आयु नहीं है उससे ज़्यादा उसकी हाइट हो जाती है, और हाइट तो हो जाती है लेकिन पौधा कमज़ोर रह जाता है। तो इसीलिए सनलाइट दिखाना अपने पौधे को बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। जब आप धूप और पानी दोनों का प्रॉपर ध्यान रखेंगे तो आपकी जो पौध तैयार होगी वो मजबूत तैयार होगी, और जब पौध मजबूत तैयार होगी तो फॉर श्योर आगे चल के आपका पौधा हेल्दी होगा। तो ये बात हो गई पानी की, धूप की, कहाँ रखना है, इन सब चीज़ों की। इसके बाद जब आपका पौधा 25 से 30 दिन का हो जाए या उसमें 4 से 5 पत्तियां आ जाए, उस समय आप अपने छोटे से रोप को बड़े गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपनी हेल्दी सी पौध तैयार कर लीजिए और आगे चल के उसे बड़े पॉट में शिफ्ट कर दीजिए। पॉट का जब भी चयन करें दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो बेल वर्गीय सब्जियां होती हैं उन्हें बड़े पॉट की ज़रूरत होती है। उसके अलावा अगर आप पालक, मेथी जैसी चीज़ें लगाते हैं तो उन्हें कम गहराई वाले पॉट्स में भी लगा सकते हैं। लेकिन जब बेल वर्गीय सब्जियां लगाएं या भिंडी लगाएं, टमाटर लगाएं तो इन्हें थोड़ी गहराई वाले गमले या ग्रो बैग्स में लगाएं। तो दोस्तों, अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रख के अपने पौध तैयार करते हैं, अपनी नर्सरी तैयार करते हैं, तो फॉर श्योर आपकी नर्सरी हेल्दी नर्सरी तैयार होगी, और जब वो पौधे के रूप में कन्वर्ट होगी तो आप ढेर सारी सब्जियां उससे ले पाएंगे। बस, तो फिर बिना देर किए लगा दीजिए अपने सारे बीज आज। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो अपने बागवानी करने वाले दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।